हमारे सहयोगी मनीष झा चेचन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे और चेचन आर्मी ऑफिसर्स के बीच पहुंची है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। एनएसजी कमांडोज की तर्ज पर चेचन कमांडोज को भी ट्रेनिंग दी जाती है। जहां तैयार होती है चेचन आर्मी, वहां पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। मनीष झा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे आसपास जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये खूंखार चेचन आर्मी के स्पेशल ऑफिसर्स हैं और इनको जब कहीं पर तैनात किया जाता है तो फिर पूरी दुनिया हिलने लगती है, क्योंकि ये अपने खूंखार कैरेक्टर के लिए, अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। आप इन लोगों को देखिए, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है कि अगर रूस यूक्रेन का वॉर उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पर कि सीधे सीधे नाटो देशों के सैनिकों के साथ लड़ाई हो, तो वहाँ पर भी इन्हें लड़ाई करने जाना पड़ सकता है और इसके लिए यहाँ इन्हें देखिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह से हम भारत में एनएसजी कमांडो और दूसरे स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं, उसी तरह के चेचन आर्मी के इन कमांडोज को आप देखिए। और इन्हीं कमांडोज को जब डोनबास या दूसरे इलाके में पोस्टिंग की गई तो उसको लेकर पश्चिमी देशों में काफ़ी हंगामा मचा। हम आज मौजूद हैं चेचनिया के उस बेस कैंप में जहां पर आप कह सकते हैं कि चेचन आर्मी की फैक्ट्री है, जहां पर चेचन आर्मी को तैयार किया जाता है और इस तरीके की तैयारी के बाद इन्हें फिर युद्ध में उतारा जाता है। हालांकि इनके खून में युद्ध बसता है, इनके खून में वो जज्बा है जहां पर ये लगातार लड़ सकते हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनकी प्रैक्टिस हो रही है। चेचन आर्मी के इन ऑफिसर्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी चर्चा अमेरिका या यूरोप में भी होती है। आखिर ये लोग कौन हैं, इनके बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, क्या ये सचमुच में इतने खतरनाक हैं? मैं काफ़ी देर से इन लोगों के साथ हूँ और ये लोग बहुत ही जोशीले हैं, ये बहुत ही मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं लेकिन साथ ही साथ इनके कारनामे की अगर आप बात करें तो अमेरिका हो, यूरोप हो, यूक्रेन में इनके कारनामे को लेकर लोगों में दहशत है। आप इनको देखिए कि इनके शारीरिक बनावट को देखिए, इनकी लंबाई, इनकी कद काठी, इन सब को देखिए और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इनकी पूरी बटालियन किसी जगह पर मौजूद होती है तो फिर वो अपने टारगेट को किस तरह से पूरा करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इनके इन कपड़ों में जब ये अपने इन ड्रेस में कहीं मौजूद होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि ये पुतिन की स्पेशल आर्मी आई है, वो स्पेशल आर्मी जो पुतिन के किसी भी मंसूबे को पूरा कर सकती है। और जब रमज़ान कादिरोव के इस स्पेशल आर्मी की चर्चा होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये लोग बहुत खूंखार हैं। हालांकि आप इनसे मिलें तो ये बॉलीवुड की फिल्मों की बातें करेंगे, ये भारत के बारे में बात करते हैं, भारत के खाने पीने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब इनके कारनामों की बात होती है तो बताया जाता है कि ये कितने खतरनाक हैं, इनके हाथ पैर और शारीरिक बनावट कितनी मजबूत है। तो ये चेचन आर्मी का असली चेहरा है जो टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। और जब इसकी चर्चा होती है कि ये यूक्रेन में डोनबास में क्या करते हैं, तब आप ये भी समझ सकते हैं कि इनको किस तरह से ट्रेन किया गया है स्पेशल कंडीशन में अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। तो एक बात तो तय है कि चेचन आर्मी को आप उस तरह से एक ट्राइबल आर्मी ना समझ के एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर देखें। जनरल चतुर्वेदी, जिस तरह से मनीष बता रहे हैं, उनको पूरा प्रोफेशनली ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे यूक्रेन की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है कि रूस की तरफ से रूस का सैनिक लड़ रहा है या चेचन लड़ाका लड़ रहा है, या फिर रूस को यूक्रेन को ये चाहिए कि जिस तरह से मिलिट्री असिस्टेंस उनको मिल रही है, अब उसको इसी तरह की कोई और आर्मी, कोई और फोर्स उसकी तरफ से लड़ती तो शायद यूक्रेन के लिए ज़्यादा मददगार होता। अगर आप बैलेंस देखें दोनों आर्मियों का तो यूक्रेन कहीं नहीं पड़ती वीज़ा-वी रशिया। बट सर, अज़ोव आर्मी तो है यूक्रेन के पास और वो भी लगभग उसी तरह से लड़ते हैं जैसे चेचन। बिटवीन द टू, रशियन आर्मी इज मोर प्रोफेशनल देन द यूक्रेनियन आर्मी बिकॉज बेसिकली फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, 20-30 ईयर्स, दे हैव नॉट हैड कोई एक ऐसा प्रोफेशनल तरीके से उनको एम्प्लॉय नहीं किया गया। तो उस तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली रशियन आर्मी इज मोर experienced than the Ukraine, but before 91 they were all part of the same Soviet Union। और आज के दिन मैं कहता हूँ जब सामने दुश्मन है तो वो दुश्मन है,
चाहे वो चेचन हो या कुछ हो, बिल्कुल सही बात उससे है। कोई और फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेनियन आर्मी की नजर में जैसे रशियन फौज, वैसे ही रशियन फौज का एक हिस्सा माना जा सकता है चेचन फाइटर्स को। तो चेचन फाइटर्स भी उसी तरह से यूक्रेन की सरजमीन पर कहर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।